Hello student, today I am going to explain you the new chapter Organism and Populations. Environment. All biotic and abiotic conditions like the soil, light, temperature, air, water that affected living beings directly or indirectly are called environment. जो living beings होते हैं एनिमल जैसे प्लांट होते हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड कौन करते हैं एबायोटिक कंडीशन करती है जैसे सॉइल हो गया लाइट हो गया टेम्परेचर हो गया एयर और वाटर हो गया ये डायरेक्टली तथा इनडायरेक्टली अफेक्ट किसको करेंगे लिविंग बींग्स को करेंगे तो ये जो एबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट्स होता है ये सब मिलकर क्या बनाते हैं एनवायरमेंट बनाते हैं इकोलॉजी the branch of biology in which deals the interrelationship between biotic and abiotic components. बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर बायोटिक तथा एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप होती है उसकी जो स्टडी की जाती है वो इकोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में जो मेनली जो टाइप्स होते हैं टू होते हैं ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। या स्पेलिंग मिस्टेक है सीन इकोलॉजी है। ऑटो इकोलॉजी में केवल एक स्पीशीज की स्टडी करते हैं और सिन इकोलॉजी में बहुत सारी स्पीशीज की स्टडी की जाती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एटम से स्टार्ट होकर फिनिश होंगे सेल तक। तो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर सिंपल कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी के द्वारा जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं और जब प्रोटोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं तो उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को सेल कहते हैं। जो सेल फॉर्म होती है वो एटम से होती है तो इसको लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स होती है वो जो लिविंग सेल्स होती है आपस में कंबाइन होती है जिनके ओरिजिनेशन फंक्शन कैसे होते हैं सेम्स होते हैं। वो सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं फॉर्म करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर सर्वाइव करते हैं एक जगह रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं और बहुत सारे पॉपुलेशन को कंबाइनली कम्युनिटी कहते हैं और कम्युनिटी आपस में मिलकर इकोसिस्टम बनाती है। और अर्थ के ऊपर जहाँ पर इकोसिस्टम बहुत सारे होते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं और जहाँ पर लाइफ होती है उसको लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। तो ये था हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल हिरार्ची। हिरार्ची का मतलब होता है एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर नीचे से आपको ऊपर चलना है। Hierarchy means a graded series and therefore the ecological hierarchy denote the graded ecological group or series of organism। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो सीरीज होती है वो ग्रेडेड होती है। एक ग्रेड के बाद दूसरी ग्रेड तीसरी ग्रेड इस तरह से एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल हिरार्ची। अब इसके अंदर इकोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं ये अरेंज होते हैं लेडर लाइक स्ट्रक्चर में तब उस सीरीज को उस अरेंजमेंट को इकोलॉजिकल हिरार्ची कहते हैं। नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्चीज। एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितने भी ग्रुप्स होते हैं इकोलॉजिकल हिरार्ची में उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे ग्रुप्स आपस में कंबाइन होकर लोअर लेवल के जो ग्रुप्स है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं अपर लेवल के इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। इन इकोलॉजिकल हिरार्ची एन इंडिविजुअल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट हिरार्ची लोअर द ऑर्गेनिज्म इज नॉट इंडिपेंडेंट। जो इकोलॉजिकल हिरार्ची होती है उसके अंदर जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं उनका इंडिपेंडेंट क्या होता है एग्जिस्टेंस होते हैं। लेकिन जब ये कनेक्ट हो जाते हैं किसी हिरार्ची में हो जाते हैं तो जो लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कोई अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन लाइव अलोन इन नेचर। कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचर के अंदर अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म की रिक्वायर्ड नीड होती है। ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर वेल एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए सुटेबल, या आप उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होंगे तो ही आप उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओगे। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो द इंडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अलग अलग प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। स्पीशीज।
A population of closely similar interbreeding individuals which are reproductively isolated from other such populations. ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, क्लोजली सिमिलर होते हैं, जिनमें आपस में इंटरब्रीडिंग भी हो सकता है, उनका जो ग्रुप्स होता है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं. अब स्पीशीज क्या होगा, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which are similar in their structure and function and behavior. इंडिविजुअल का वह जो ग्रुप्स जो कि कैसे होता है, मार्फोलॉजिकल सिमिलर होता है, मतलब उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, उनके फंक्शन सिमिलर होंगे और उनका बिहेवियर सिमिलर होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा उसको स्पीशीज कहेंगे. पॉपुलेशन, विन एडवर्ड के अकॉर्डिंग, स्मिथ, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी थी. पॉपुलेशन इज सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम. एक पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन में जो होता है सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है. एक पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म कुछ जाते हैं बाहर तथा दूसरी पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इस तरह से पॉपुलेशन के अंदर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम चलते हैं. According to Knight, a population is generally a group of individuals of particular species occupying the particular area at the specific time. एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया को जितने भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ रहते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर जो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको पॉपुलेशन कहते हैं. इकोटोन, टेंशन जोन या ट्रांजिशनल जोन, दो कम्युनिटी के बीच का जो जोन होता है उसको इकोटोन कहते हैं. और जो दो कम्युनिटी के बीच का जो रीजन होता है वहां पर क्या होता है, दोनों कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस एरिया में एक कम्युनिटी से ऑर्गेनिज्म दूसरे कम्युनिटी में जाएंगे, दूसरे कम्युनिटी में से इस कम्युनिटी में पहली वाली कम्युनिटी में आते हैं, जिसके कारण वहाँ हमेशा एक टेंशन बना रहता है. तो ऐसा रीजन क्या कहलाएगा, इकोटोन कहलाएगा. मतलब रीजन बिटवीन द टू कम्युनिटीज कॉल्ड इकोटोन. Habitat. Habitat is a place which is made up of abiotic factor where the organism live. हैबिटेट क्या एक जगह है जो कि किससे बनी होती है, एबायोटिक फैक्टर से बनी होती है, जहाँ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव. तो जिस जगह पे आप रहते हैं वो क्या है, आपका हैबिटेट है. तो जो रहते हैं वो क्या है, लिविंग बींग्स, और उसको अफेक्टेड कौन करते हैं, नॉन लिविंग बींग्स अफेक्ट करते हैं, एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड करते हैं. तो जिस जगह पे आप रहते हो वो आपका हैबिटेट होता है. जैसे अगर वाटर के अंदर रहेंगे तो आपका क्या हैबिटेट होगा, आप एक्वेटिक रहेंगे. अगर टेरेस्ट्रियल है, आप जमीन पर रहते तो टेरेस्ट्रियल होंगे. इसके बाद आता है माइक्रो हैबिटेट. इट इज द सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट इन विच ओनली स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आर फाउंड. हैबिटेट को सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है जहां पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है. जैसे अगर देखिए वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्वेटिक रहते हैं, और जमीन के ऊपर जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं. अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो कहाँ सर्वाइव करते हैं, हाउस के अंदर सर्वाइव करते हैं. तो हाउस क्या है, उनका माइक्रो हैबिटेट है. नेक्स्ट वन आता है निके. It is those part of a specific habitat which is used by an organism in their activity. आप कोई पर्टिकुलर एरिया में रहकर कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, तो जो एक्टिविटी कर रहा है उसको निके कहते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन हैबिटेट एंड निके. हैबिटेट क्या होता है, जहाँ आपका घर होता है, आप जिस जगह पे रहते हैं वो हैबिटेट होगा. निके क्या होता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट का एक कंपोनेंट होता है जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कोई फंक्शन करता है, तो उसको निके कहते हैं. जैसे एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपने रूम में कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ फंक्शन कर रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, निके हो गया. और वो जहाँ पर रहता है वो क्या होगा, उसका हैबिटेट हो गया. तो घर के अंदर रह रहा है तो हैबिटेट हो गया, लेकिन रूम के अंदर जो एक्टिविटी कर रहा है वो उसकी क्या है, निके है. अ नंबर ऑफ स्पीशीज में ऑकर इन हैबिटेट. एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे स्पीशीज रहती है, जबकि एक निके के अंदर एक ही स्पीशीज कोई एक फंक्शन करती है. इट इज डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर. हैबिटेट को बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, लेकिन जो निके होता है इट इज डिटरमाइंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीशीज. इसको डिटरमाइन किया जाता है किसी स्पीशीज के द्वारा किया जाता है. हैबिटेट इट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट जो है किसी ऑर्गेनिज्म को एड्रेस करेगा. इसके अलावा जो निके होता है ऑर्गेनिज्म के प्रोफेशन को क्या करता है, एड्रेस करता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन. फर्स्ट वन, पॉपुलेशन डेंसिटी. कोई ऑर्गेनिज्म जितना एरिया कवर करता है उसकी डेंसिटी होती है.
तो यहाँ देखेंगे पॉपुलेशन कितना एरिया कवर कर रहा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ डेंसिटी नोन एज पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल जितना एरिया को कवर कर रहे हैं उसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम एट द गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल वहां सर्वाइव कर रहे रह रहे हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। If the total number of individual is taken as capital N and number of unit of space as capital S, the population density D can be expressed. D is equal to N by S. तो D क्या है, population density, N क्या है, number of individual है, और S क्या है, दिया गया है कोई स्पेस से। तो एक दिए गए स्पेस में जितने इंडिविजुअल वहां पर सर्वाइव करेंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। सेकेंड वन आता है नेटेलिटी एंड बर्थ रेट। एक दिए गए टाइम के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उनकी बर्थ होती है, तो उसको कहा जाता है नेटेलिटी या बर्थ रेट। इसको एक फार्मूले के द्वारा शो करेंगे। नेटेलिटी इज इक्वल टू एनुअल बर्थ अपॉन में आएगा पॉपुलेशन एट मिड ईयर इनटू 1000। तो मिड ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, तो उसके अंदर कितनी एनुअल बर्थ, कितनी बर्थ हुई है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो उसकी क्या आ जाएगी, आपकी नेटेलिटी आ जाएगी, बर्थ रेट आ जाएगी। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बर्थ रेट अफेक्ट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अगर कोई एरिया के अंदर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो वहाँ बर्थ रेट ज़्यादा होगी। अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन जो होती है डेंसिटी कम होती है, तो वहाँ पर जो नेटेलिटी बर्थ रेट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन मोर्टालिटी और डेथ रेट। एक पर्टिकुलर टाइम में जितने ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है वो उसकी मोर्टालिटी होगी, और इसका फार्मूला भी सेम होगा। मोर्टालिटी इज इक्वल टू द एनुअल डेथ अपॉन में आएगा पॉपुलेशन एट मिड ईयर इनटू 1000। एज डिस्ट्रीब्यूशन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, उनका रेशियो क्या है। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर 3 एज ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर जो होते हैं चाइल्ड आते हैं, रिप्रोडक्टिव के अंदर एडल्ट को इंक्लूड किया जाता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर जितने भी एल्डर पीपल्स होते हैं, एजेड पीपल्स होते हैं, उनको। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर यंगर ज़्यादा है तो वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी, अगर चाइल्ड के नंबर्स ज़्यादा है तो पॉपुलेशन छोटी होगी। इस तरह से एजेड पीपल्स ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी छोटी होगी। नेक्स्ट वन आता है बायोटिक पोटेंशियल। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप एंड ऑल एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल देन पॉपुलेशन इंक्रीज। यदि किसी पॉपुलेशन के अंदर जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के अंदर क्या होता है कि एडल्ट ज़्यादा हैं, वो सारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल में है, तब तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि जो एडल्ट होते हैं उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उनका बायोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ग्रोथ पैटर्न, द वे ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन इज नोन एज ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न। जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है उसको वे को प्रदर्शित करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए एक पैटर्न शो किया जाता है जिसे पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। और ये 2 टाइप्स का होता है, जेड शेप का और एस शेप का। जो एस शेप का होता है सिग्मॉइड होता है, जे शेप्ड कर्व तथा एस शेप कर्व। जे शेप जो कर्व होता है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर जो पॉपुलेशन होती है बहुत स्टार्टिंग में बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, क्योंकि उनको बहुत फेवरेबल कंडीशन मिलती है ताकि वो बहुत तेजी से अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। कब तक बढ़ाते हैं, जब तक कि नेचुरल रिसोर्सेज फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा होती है और पॉपुलेशन कम है, तब तक वो इंक्रीज करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाएंगे और उनके जो फेवरेबल कंडीशन है वो अनफेवरेबल होने लगेगी। तो जब फेवरेबल कंडीशन है वो तेजी से ग्रो करेंगे, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन कैसी होने लगेगी, अनफेवरेबल, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जे शेप बनेगा। इसके बाद आता है एस शेप। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरी पॉपुलेशन में आते हैं, तो जब वो दूसरी पॉपुलेशन में आते हैं तो उनके लिए वो हैबिटेट जो होता है नया होता है, तो अपने आप को उस कंडीशन में अडॉप्ट करना होता है, तो धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। जब वो धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं तो उनकी नंबर जो होते हैं धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, उसको लॉग फेज कहते हैं। जब वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से उस
जगह के लिए एडॉप्ट हो जाते हैं तो तेजी से अपने नंबर्स को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि नंबर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है, उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनफेवरेबल हो जाते हैं। तो अब ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गए लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज उनके फूड और शेल्टर कम हो गए, तो उस समय उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुक गई। तो उसके कारण जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, एस शेप बनेगा। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, एक कम्युनिटी से कुछ ऑर्गेनिज्म निकलकर दूसरी कम्युनिटी में जाते हैं और दूसरी कम्युनिटी में से कुछ ऑर्गेनिज्म निकलकर दूसरी कम्युनिटी में आते हैं। तो जब कम्युनिटी का जो के अंदर से जो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होता है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डिस्पर्सल कहते हैं। अब जो 3 टाइप का होता है, एक होता है इमिग्रेशन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन एंड सेटल विद द लोकल पॉपुलेशन। जब कोई दूसरी पॉपुलेशन से अपनी पॉपुलेशन में मेंबर आएगा तो उसको इनवर्ड मूवमेंट या इमिग्रेशन कहते हैं। तो अपनी पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने थे, 10 थे, और बाहर से 3 आ गए, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हो गए अपने पॉपुलेशन में, 13 हो गए। तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इमिग्रेशन के अंदर पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद आता है इमिग्रेशन, ये आउटवर्ड मूवमेंट होते हैं। अपनी पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म दूसरी पॉपुलेशन में अगर चला जाए तो अपने यहाँ जितने ऑर्गेनिज्म थे उससे कम हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इमिग्रेशन के अंदर पॉपुलेशन का साइज छोटा हो जाता है। अब इसके बाद आता है माइग्रेशन। इट कैन बी ऑब्जर्व इन बर्ड्स, अगर बर्ड्स को देखते हैं कुछ फॉरेन से जो बर्ड आता है अपने इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो फेवरेबल कंडीशन होती है उनके लिए अनफेवरेबल हो जाती है। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए फॉरेन से छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में आते हैं। इंडिया में वो कब तक रहते हैं, जब तक कि इंडिया में उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। जब इंडिया में उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तो वापस से अपने नेटिव स्टेट में वो अपने कंट्री में वो चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। इसके बाद आता है इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो किस तरह से रहते हैं। तो ये 3 टाइप्स का होता है। एक यूनिफॉर्म इंडिविजुअल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। तो जब ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, तो एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बराबर होती है। तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड आता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन पॉपुलेशन इंडिविजुअल आर अरेंज इन द स्कार्टली वे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं पे बिखरे होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर नहीं होता है। कोई जिसकी किसी के बीच में डिस्टेंस कम है, किसी के बीच में डिस्टेंस है ज़्यादा, फैले हुए हैं, तो उसको रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसके बाद आता है क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉपुलेशन के अंदर कुछ एरिया में जो इंडिविजुअल होते हैं झुंड बना के, ग्रुप बनाकर रहते हैं, लेकिन कुछ जगह पे जो इंडिविजुअल जो रहते हैं वो दूर दूर डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे गांव के अंदर देखा जाता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जब मेट्रो सिटी में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वो ग्रुप बनाकर रहते हैं क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऐसी होती है। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, पहला जो डायग्राम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो डॉटेड है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म। तो इन ऑर्गेनिज्म के जो बीच का डिस्टेंस है वो कैसा है, यूनिफॉर्म में। सभी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चलते हैं, तो इसलिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस कहते हैं। सेकंड जो रैंडम है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है दूसरा यहाँ, तो इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो ये कहीं पे भी बिखरे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन तीसरा वाला जो है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बहुत क्लोजली होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म नया ग्रुप बना लिया, कुछ नया बना लिया, कुछ नया बना लिया। जैसे ये हो गया आपका विलेज वाला हो गया, तो विलेज के अंदर क्या होता है कि ये वाली कंडीशन होती है, इस तरह की कंडीशन होती है। लेकिन जो मेट्रो सिटी होती है उसमें ये वाली कंडीशन होती है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एकदम कम हो जाता है, वो ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो इसको कहते हैं क्लैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन।